तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली के अंतर्गत में 401 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है यहां पर रिलीज कर दिया गया है। और सबसे खास बात जानते हैं इस वैकेंसी की क्या है। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो तो अलग अलग प्रकार के पदों पर यहां पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों, जैसे कि एमटीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, इसके अलावा पीसीएम जैसे पदों पर यहां पर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में सारा ए टू जेड जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। पूरा प्रैक्टिकली करके मैं दिखाऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल के थ्रू ही इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन में भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसलिए आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो प्लीज यार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली के अंतर्गत यहां पर 401 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। 29 मई से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका था और जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 12 जून 2024। तो दोस्तों आज 7 तारीख है, अभी भी आपके पास करीब करीब 4 से 5 दिन का समय बचा है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और देखिए, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के थ्रू ही इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करोगे वो मैं अभी प्रैक्टिकली करके अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पोस्ट पे वैकेंसी आई है दोस्तों, इसलिए यहां पर देखिए एज का क्राइटेरिया भी अलग अलग रखा गया है। यानी कि किसी किसी पोस्ट में 18 साल से लेकर के 30 साल रखा गया है, किसी किसी में 18 साल से लेकर के 35 साल और किसी किसी पोस्ट में 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए यहां पर यह वैकेंसी निकाली गई है। आपके हाई स्कूल में, इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, किसी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप 10वीं पास हो तो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, 12वीं पास हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो लैब अटेंडेंट या फिर पीसीएम के लिए भी आवेदन कर सकते हो। अलग अलग प्रकार के यहां पर सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये किस कंपनी की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो BECIL, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए, इस कंपनी की मैं 3 खासियत आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। ये जो BECIL है दोस्तों, ये भारत की मिनी रत्न कंपनी में से शामिल है। यानी कि भारत की जितनी भी मिनी रत्न कंपनी है ना उसमें से एक कंपनी BECIL है, इसकी तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार की कंपनी है। और इस कंपनी का बेसिकली काम क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग मंत्रालय हैं, भिन्न भिन्न मंत्रालय हैं, उसमें स्टाफ प्रोवाइड करने का काम जो है ये कंपनी कराती है। तो दोस्तों इसी कंपनी के थ्रू यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली के अंतर्गत जो है अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है ना कि इस वैकेंसीज के बारे में बहुत ज्यादा लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो आप लोग इसमें जरूर से जरूर आवेदन कीजिएगा। अगर आप 10वीं पास हो ना तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, 12वीं पास हो तो DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पूरी तरीके से नॉन स्टाफ भर्ती है, यानी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना वो बहुत तेज होगा, बहुत फास्ट होगा। अगर 1 महीने में अगर आपको नौकरी लेना है दोस्तों तो इस वैकेंसी में जरूर से जरूर आवेदन कीजिए। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि कैसे पता चलेगा आपको कि आपका सिलेक्शन जो है इसमें हुआ है। देखिए, जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे ना, जब इसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोगे, ठीक है ना। और जब इसमें आपका सिलेक्शन होगा ना तो आपके जीमेल आईडी पर, मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अप्लाई करते टाइम जो है आप वहां पे अपना मोबाइल
नंबर और जीमेल जरूर देंगे, वहां पर ऑप्शन में भी बताया गया है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये बताइए सारी चीजें ठीक है, लेकिन जॉब लोकेशन जो है वो क्या रहेगा, मतलब कहां पर रह करके मुझे ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली के अंतर्गत ये नई भर्ती आई है, ठीक है ना। तो जॉब लोकेशन जो आपका यहां पर रहेगा पूरी तरीके से दिल्ली में, यानी कि हाईटेक सिटी राजधानी में रह करके आपको यहां पर काम करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों। देखिए अब मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा कि आवेदन कैसे करेंगे और अप्लाई का लिंक और नोटिफिकेशन जो है मैं यहां पर दिखा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली आपको मैं करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप अपने मोबाइल के द्वारा ही किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। तो सिंपली आपको गूगल पर आना है और BECIL जो है सर्च कर देना है। उसके बाद आपको वैकेंसी का ऑप्शन दिखेगा, इस वैकेंसी के ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग प्रकार के पदों पर भी यहाँ पर भर्ती निकाली गई है अलग अलग मंत्रालय में, ठीक है ना। तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 456 है उस वाले एडवर्टाइजमेंट नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 456 वाला, और ये जो व्यू डिटेल है इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे व्यू डिटेल पे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। मैंने पहले ही ऑलरेडी जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 29/5/2024 के दिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि BECIL की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 456 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो है शामिल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है तो आप यहां पर MTS के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें 145 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं, आपके कितने भी परसेंटेज है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सैलरी के बारे में भी इन्होंने बताया है कि 18,486 रुपये इसमें आपको मासिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम लोग DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 100 पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर 12th पास रखा गया है। लेकिन यहाँ पर स्किल टेस्ट के तौर पे इंग्लिश का जो टाइपिंग स्पीड रखा गया है यहाँ पे 35 वर्ड प्रति मिनट का रखा गया है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, तब जाकर के आप लोग इस वैकेंसी के लिए यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए सैलरी के बारे में इन्होंने बताया है कि 22,516 रुपये इसमें आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों PCM के पदों पर 10 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। ड्राइवर की बात की अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर दो पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब जाकर के आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और देखिए सैलरी के बारे में इन्होंने बताया है कि 22,516 रुपये आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों PCC, उसके अलावा टेक्नोलॉजिस्ट और भी कई प्रकार के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसे आप सभी लोग आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी बताया गया है, कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है और कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, सारा सब कुछ A to Z जानकारी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट रहेगा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 12/6/2024 ये लास्ट डेट रहेगा, यानी कि आज 7 तारीख हो गई है। अभी आपके 5 से 6 दिन के समय बचा है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा अपने मोबाइल के द्वारा ही, नहीं तो आप जो है बाद में ऑनलाइन आवेदन इसमें नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ जानते हैं, छात्रों के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये बताइए कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 6वें नंबर पर देखिए, यहाँ पर नोट पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे ना तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डालोगे, ठीक है ना। तो जीमेल आईडी पर ही आपके मोबाइल पर इंटीमेशन यानी कि मैसेज जो है भेज करके आपको सूचित किया जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। वहाँ पर इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो, रीड कर सकते हो। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने मोबाइल से इसे ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बैक आ जाना है। उसके बाद जो है फर्स्ट पेज पर आ जाना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो कैरियर वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। कैरियर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, ये नया इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑफलाइन और रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑनलाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस
ओपन होगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा ना, इस वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे आपके सामने जो है पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, है ना, यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होगे। फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी वगैरह हो गया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेटिंग मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर आपका क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, उसके अलावा जो है रिलीजन क्या है, आपका जेंडर में क्या है, मेल है कि आप फीमेल हैं। उसके अलावा सारा यहाँ पर जो बेसिक जानकारी है ना, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। ऑनलाइन आवेदन जो है आप इस प्रकार से कर सकते हो। देखें यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव एंड नेक्स्ट। जब ये मतलब कि फॉर्म आप लोग फिल कर लोगे ना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से हो जाएगा। आपका जो फॉर्म जो है इस वैकेंसी में आप लोग भर सकोगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम जो है इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर भी आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।